नहीं तो गीता में तो लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म मरते मरते भी स्वीकार नहीं करना। अगर दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, पर धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो तुमको राजा बना के नहीं रखेंगे। रखेंगे नहीं, क्या बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखेंगे। और ये शूटिंग कहाँ होती है? राजा बनने की या दास दासी बनने की रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में होती है। क्यों होती है? कारण कारण है कि बाबा ने बताई दिया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां तक कि बोला ब्रह्मा कुमारी भी जो मत दे उसे जज करना है, वो राइट है या रंग है। ब्रह्मा कुमारियां भी बोला है उनके लिए, कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। मुरली में ही बोला ना, तो ब्रह्मा कुमारियों का भगत बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां भी तो देहधारी है या निराकारी भगवान हो गई है? शिवलिंग बन गई, देहधारी है ना। देहधारियों की मत पर चलते चलते 2500 वर्ष हमने क्या अंजाम देखा, क्या रिजल्ट आया? पतित बने या पावन बने? पतित बनते रहे। और अभी भी अपने अपने जीवन को गहराई से देखें। हम कोई देहधारी के प्रभाव में नहीं आते हैं। अगर देहधारी के प्रभाव में आकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटा, अनिश्चय बुद्धि बने, तो इसका मतलब जिस आत्मा की बात सुनकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटने लगा या बाप की बेअदबी करने लगे, तो क्या अंजाम होगा? किसकी प्रजा बन गए हैं? अरे जिसकी बात सुनकर हम बाप को भूल गए, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बन गए, हम उसकी प्रजा बन गए, प्रभावित हो गए। प्रभावित माना प्रजा। इसलिए बोला अगर एक बार अंजाम कर लिया, समाज के सामने भी अंजाम कर लिया, वो तो सेवा फील्ड में जाते हैं, जो अंजाम करते ही है हमें भगवान बाप मिल गया। गवर्नमेंट के सामने भी अंजाम कर लिया। स्टाम्प पेपर पर लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है, लिखा। तो सरकार के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये स्टाम्प पेपर पर लिखाया जाता है। इतना अंजाम करने के बावजूद फिर बाप को पहचानने के बाद भी अनिश्चय आता है
तो जैसे कि बाप का बच्चा मर गया या जिंदा रहा, मर गया, ऐसे बहुत होता है। आज बाप के घर में मनुष्य आत्मा जाकर के जन्म लेती है, 9 दिन की भट्ठी में पक करके। जैसे हद की दुनिया में 9 महीने पेट में पकते हैं, फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, ऐसे ही हम बाप के घर में स्पेशल जाकर के बाप के बच्चे बने। और फिर जैसे आज बोला, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 6 महीने के बाद अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाप के घर में आना जाना ही छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई बच्चे का कनेक्शन अगर 2 महीने तक नहीं रहता है बाप के साथ, बाप की मुरली नहीं सुनता है, बाप के ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आता है, तो बाप समझते हैं कि बच्चा मर गया। और ये सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्कर कौन सी आत्मा को चलता है? ब्रह्मा की सोल को चलता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ब्राह्मण चोटी नहीं है, ब्रह्मा तो बड़ी माँ है। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई है। ब्रह्मा जो वसुधा रूपी कुटुंब है, उसकी माता है या पिता है? माता है। तो उस ब्रह्मा रूपी जो पहली रचना है मनुष्य सृष्टि की, जो माँ की क्वालिटी होती है विशेष सहन शक्ति, सारी मनुष्य सृष्टि की माता, जिससे जास्ती सहन और दुनिया में किसी ने किया ही नहीं, वो ब्रह्मा परिवार की वसुधा रूपी कुटुंब की पहली रचना है या बाद वाली रचना है? पहली रचना है। और रचयिता भी कोई होगा है? वही यज्ञ के आदि में था रचयिता। जिस रचयिता को किसने पहचाना, किसने नहीं पहचाना? सन 36-37 में उस रचयिता बाप को किसने जाना? क्योंकि बाप कहते हैं आत्माओं का कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियों के साथ जब आया तो मूर्तियां, मूर्त साकार को कहते हैं या निराकार को कहते हैं? जरूर कोई साकार बनने वाली 3 आत्माएं हैं जिनके द्वारा इस संसार में वो परमपिता त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष होता है। जो कहा, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास क्या निकले? मेरा बेहद का बाप आ गया। और एक बार निश्चय किया, एक बार पहचाना,
एक बार बाप का बच्चा बना तो अमरनाथ का अमर बच्चा बन गया। फिर मरने की बात नहीं रहती, अनिश्चय बुद्धि बनने की बात नहीं रहती।